हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चंस की, जहां पे हम लोग 8.1 आज सॉल्व करने वाले हैं। एरिया अंडर द कर्व एंड अ लाइन, एक कर्व और लाइन के बीच जो एरिया सबस्टेंड होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 8.1 के सॉल्यूशन को बड़े आराम से और बड़े ध्यान से देखते हैं, ठीक है, मजा भी आएगा। और इसमें 11th के आपके जितने भी कॉनिक सेक्शंस के फिगर्स थे उसे भी रिकॉल करना जरूरी हो गया है। और कॉनिक सेक्शंस वाले यहाँ पे सारे के सारे चीजें यूज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोल रहा है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड अ लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड अ लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने बोला है कि इस y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस के बीच जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया जो बन रहा है उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे? सबसे पहला चीज कि ये एक पैराबोला है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू x एक पैराबोला है। तो सबसे पहले मैं फिगर क्रिएट करने का कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? x एक्सिस है, पैराबोला है, ठीक है ना। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब उसने बोला कि अ लाइन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 जो लाइन होगा, x बराबर 1 जो लाइन होगा वो y एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। हाँ, y एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो एक लाइन है ये, ठीक है, ये है x इक्वल्स टू क्या? 1 लाइन, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो क्या है? x इक्वल्स टू 1 लाइन है विच इज पैरेलल टू द क्या? y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है। और x इक्वल्स टू 4, तो ये कोई लाइन होगा, ठीक है ना, ये कोई लाइन होगा। x इक्वल्स टू क्या? 4 एक लाइन, ओके। और x एक्सिस दिख रहा है क्या? x इक्वल्स टू 1 लाइन, x इक्वल्स टू 4 लाइन और x एक्सिस। और इस कर्व जहां पे इन चारों चीजों का इन्वॉल्वमेंट है वो वाला एरिया में फाइंड आउट करना है। तो पहला ये वाला इन्वॉल्वमेंट, दूसरा x इक्वल्स टू 4 का इन्वॉल्वमेंट, तीसरा y स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट और चौथा x एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है। इन चारों का इन्वॉल्वमेंट है। अरे ये जो क्षेत्र है, सपोज ABCD, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसी एरिया के बारे में उन्होंने पूछा है कि इसका एरिया आप फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। तो बेसिक्स आपको पता है कि आप एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेंगे विद द लेंथ क्या? dx और ये x इक्वल्स टू क्या है? 1 और ये क्या है? x इक्वल्स टू 4 पॉइंट है। तो हम इस कर्व में को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू क्या? 4। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको करना ही है ड्रॉ फिगर, ठीक है। अब सॉल्यूशन में एरिया ऑफ रीजन कौन सा? ए बी सी डी, ठीक है ना। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी क्या होगा? आप इंटीग्रेट करोगे कहां से? 1 से कहां? 4 तक। और अब y इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा? x। डोंट फॉरगेट टू पुट प्लस माइनस, लेकिन हम एरिया की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। तो अंडर रूट क्या है? x है, dx, ठीक, ठीक है। आपने ये बात तो पता होगा कि हाँ, हमें जो एरिया फाइंड आउट करना होता है वो एरिया क्या होता है? f ऑफ x dx ए टू क्या? b। ये एरिया ही तो देता है, ये एरिया ही तो देता है और इसी चीज का तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट 1 टू क्या? 4। तो ये x का पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन 3/2 और 2/3 से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड हुआ था 2/3 से, और
ये लिमिट 1 टू क्या 4। ये बात तो इंटीग्रेशन तो समझ में आ रहा होगा कि x टू दी पावर 1/2 है, 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और 3/2 से डिवाइड तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 को कॉमन ले लो और x का पावर 3/2 का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा 1 से 4 तक। ओके, तो लिमिट पुट कर देते हैं 2/3 और यहां पे हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर, या 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, होल पावर क्या है 3/2 है, और माइनस 1 टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब देखो 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और 1 टू दी पावर 3/2 1 ही होगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 7, तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14/3 यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर जो भी होगा एरिया 14/3 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होगा। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं एक बार सॉल्यूशन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का एक्शन रिप्ले है। यहां पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x दे रखा है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया सबटेंड हो रहा है उसके बारे में उसने पूछा है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो y इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट क्या 9x, तो ये हो सकता है प्लस माइनस 3 रूट ओवर क्या x। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पहले फिगर की। y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x का कुछ ये फिगर होगा, पैराबोला है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 लाइन, ये x इक्वल्स टू 2 लाइन है, और x इक्वल्स टू 4 लाइन ये है, ये कौन सा लाइन है x इक्वल्स टू 4 लाइन है, और ये जो कर्व है वो क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है। तो उसने बोला है क्या ये कर्व x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस, मतलब फिर से a b c d फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया उन्होंने फिर से पूछ रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि हमें फिर से उस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा ए बी सी डी। ठीक है, क्या होगा आप खुद बता सकते हो, ये x इक्वल्स टू क्या है 2 है, और ये x इक्वल्स टू क्या है 4 है, तो हमारे पास जो लिमिट वेरी करेगा वो 2 से कहां जाएगा 4 तक, और x में जो इक्वेशन होगा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो 3 रूट ओवर क्या होगा x dx। ठीक है, ये तो हो गया एरिया। अब इसे मैं प्यारा सा इंटीग्रेट कर देता हूं, 3 तो बाहर रहेगा, और अभी आपने देखा इंटीग्रेशन 3/2, और ये 3/2 से क्या होगा डिवाइड होगा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, लिमिट जाएगा 2 से 4 तक। होप ये आइडिया क्लियर है। अब देखो हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसे लिख सकते हैं 2/3, और x कहां से कहां तक 3/2 है वो जाएगा 2 से कहां तक 4 तक, लिमिट 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे हो गया 2, और अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, देख रहे हो ना। अरे भैया अपर लिमिट 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर 3/2 है, और माइनस 2 का पावर 3/2। ठीक है ना, 2 का पावर 3/2। हो गया आइडिया क्लियर है। तो यहां से मैं इसे लिख देता हूं 2, और 2 टू दी पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा 2 का क्यूब, और माइनस हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/2। चलो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, देखो 2 दूना 4 दूना 8, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। अरे देखो 2 का क्यूब बाई 2, मतलब रूट के अंदर 3 बार 2 है, तो 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √2 यूनिट स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा।
होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आंसर भी मैच कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। तो 16 माइनस 4√2, यानी इन्होंने 2 को अंदर लेके गया है, तो 2 को अंदर लेके जाइए, 16 माइनस 4√2 आंसर होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पे उन्होंने बात कर रखा है, अब जो आपको पैराबोला है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल इन्होंने दे रखा है, बस बाकी किसी कहानी में कोई चेंजिंग है नहीं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप देखो, ये जो आपके पास फिगर क्रिएट होने वाला है, ये पैराबोला वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये कुछ इस तरह का पैराबोला होने वाला है। ओके, और सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ये वाला कर्व हो गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है। और उन्होंने दिया है y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 लाइन, हाँ, y इक्वल्स टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो सपोज ये जो है लाइन वो y इक्वल्स टू क्या है, 2 लाइन है, और ये जो है वो y इक्वल्स टू क्या है, 4 लाइन है, ठीक है। और y एक्सिस ये अपना क्या है, ये प्यारा सा अपना क्या है, y एक्सिस है। तो उन्होंने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा, ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और y एक्सिस, यही तो है, ध्यान से देखो, यही तो है लाइन। ओके, और सपोज नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया निकालना है, तो हम इतनी की ही बात करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, तो हम जो लिमिट इसका वैरी करा रहे हैं वो कहां से कराएंगे, तो आप देखो y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4 तक, तो हमारे पास जो इक्वेशन का वैल्यू भी चाहिए वो किस में चाहिए, y में चाहिए, ठीक है, वो वैल्यू भी क्या चाहिए, y में। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y जो दिया है, हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट क्या होगा, y होगा, ठीक है, होगा। और जो हमारे पास y का वैरी करने वाला है, ये y इक्वल्स टू क्या है, 4 है, और ये y इक्वल्स टू क्या है, 2 है, तो यहां से हम लिमिट को वैरी करा देंगे, ठीक है। तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, ए बी सी डी क्या होगा, अरे भैया y में वैरी कर रहा है तो हम dy ले लेंगे, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप dy ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई इशू है क्या, ये dy ले लेंगे, तो dy के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y हमारा कहां से कहां वैरी करेगा, 2 से 4 तक, और इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, y, तो ये हो जाएगा अपना क्या, एरिया। आपको ये बात पता है कि जब y एक्सिस पे हम लिमिट्स को लेंगे तो हमारे इक्वेशन का वैल्यू, जो कर्व का वैल्यू चाहिए वो y में चाहिए, और जब हम लिमिट्स को x एक्सिस पे लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन का जो कर्व का जो इक्वेशन है उसका वैल्यू x में चाहिए, और लिमिट तो वैरी करवा देंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। सिमिलर बात है कि सर ये y है, dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, बात तो वही है, सारा कहानी वही है, तो आप कर दो क्या, 2 तो कॉमन ले लो, और y का पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और डिवाइड भी होगा किससे, 3/2 से, और लिमिट जो वैरी करने वाला है वो कहां से, 2 से 4 तक वैरी करने वाला है। और इससे पहले आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन था, केवल वहां पे 3 था, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 बाई क्या 3, और ये हो जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा 3/2, और माइनस हो जाएगा 2 का पावर 3/2, जो हमने पहले सॉल्व किया था, सेम लिमिट है, ठीक है। तो ये हो गया 4/3, और ये देख लो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस कितना 2√2, अभी तो सॉल्व किया है, तो चाहो तो 2 को बाहर ले लो या 3 को अंदर लेके चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर जिस कैटेगरी में दिया हो, हम 2 को बाहर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 8/3, और यहाँ पे 4 माइनस √2, ये आपका एरिया आंसर होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है, ये तीनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो इसमें उन्होंने कोई लाइन का जिक्र किया नहीं है, मतलब ये एक समझ ही रहे हो कि इलिप्स जो होगा वो
कुछ इस तरह का इलिप्स होने वाला है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होने वाला है 4 कॉमा क्या 0, और ये होने वाला है -4 कॉमा 0, और ये चीज होने वाला है क्या 3 है ना, तो 0 कॉमा 3, और ये होने वाला है -0 कॉमा -3, ये वाला पॉइंट। ये तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, इलिप्स आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, यानी हमें इन पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी हमें ये वाला सारा का सारा एरिया निकालना है, ठीक है ना। ये सारा का सारा एरिया, ये एक परवल का पूरा एरिया निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी आप बोल सकते हो कि मैं केवल सर इसका एरिया निकाल लूं और उसको 4 टाइम्स कर दूं, ठीक है। इसका एरिया निकाल लो 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि जितना एरिया ये होगा वही ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सिमेट्रिकल है। तो हम ऐसा करते हैं, इस एरिया को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। ये तो ओरिजिन है मतलब 0 कॉमा 0 है, और इस सेक्टर को देखो ए बी और ये वाला ओ, ए बी ओ को देखो, ए बी ओ सेक्टर का एरिया। तो यहां पे हम इस इक्वेशन को जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व क्या है, x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू क्या 1, 9 इक्वल्स टू क्या 1। अगर मैं इसे किस में लेके आऊं x में, और लिमिट कहां से कहां वेरी करा दूं 0 से 4, x इक्वल्स टू 0 से क्या 4, और मैं कर्व का इक्वेशन यूज कर लूं किसमें x में, तो मुझे इस वाले एलिमेंट्री सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि जो मैं एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहा हूं वो dx लेंथ का ले रहा हूं। कोई बोलेगा कि सर y एक्सिस से नहीं ले सकते हैं क्या, अरे वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वहां पे 0 to 3 वेरी करा लेंगे, ठीक है। तो हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया dx, ठीक है। तो हम x पे बात कर रहे हैं, तो ये 0 से 4 तक वेरी करेगा, और अपर पार्ट में सेक्टर ए बी ओ का एरिया आ जाएगा, ए बी ओ, ठीक है। तब देखो अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो आपके पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो मैं y का वैल्यू x में निकाल लेता हूं, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 16, तो ये हो जाएगा अपना 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 16, ठीक है। अब देखो मैं चाहूं तो इस पूरे ही चीज को क्या 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो y इक्वल्स टू 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है। और ये वाला स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या लेके आएगा, रूट अंडर 9 16 एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 60। ये बात क्लियर है, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और स्क्वायर रूट आ गया। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, और 16 का क्या हो जाएगा 4। हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा अपना अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, y इक्वल्स टू ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर क्या ए बी ओ हम लिख सकते हैं, कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से कहां 0 से देखो 4 तक वेरी करेगा, 0 से 4, और ये 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये एरिया आएगा, एक्चुअल एरिया जो टोटल एरिया होगा वो चारों सेक्टर का एरिया होगा, तो इस एरिया को हम कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो लास्ट की काम है। तो फिलहाल देखते हैं, यहां पे आप देखो कि 3/4 तो प्यारा सा बाहर कर लिया, और इसका इंटीग्रेशन देखो, ये बेसिकली फॉर्मूला याद है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका वैल्यू क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 3/4 तो
कांस्टेंट था जिसे मैंने बाहर कर लिया, अब इस पे मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या a²/2। तो a² क्या है, a² मतलब 16 बटा क्या 2 और साइन इनवर्स x/a, तो x और a का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है ना। और लिमिट कहां से 0 से 4 तक। होप ये आइडिया क्लियर है, ये बात आपको समझ में आया, बस मैंने फॉर्मूला यूज किया है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, बड़े ध्यान से लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट होगा और फिर क्या होगा लोअर लिमिट पुट होगा। अब लोअर लिमिट कोई सीन क्रिएट कर रहा है क्या, देखते हैं। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। हाँ, साइन इनवर्स ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, और साइन का मान 0 किस पे होता है 0 डिग्री पे होता है, तो ये क्वांटिटी वापस से 0 हो जाएगा। और अगर यहां पे मैं रखता हूं तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब केवल अपर लिमिट ही काम में आने वाला है, लोअर लिमिट का पूरा टर्म 0 होने वाला है। सो 3/4 और यहां पे मैंने रख लिया क्या 4/2 और रूट अंडर 16 माइनस 4 का क्या स्क्वायर प्लस ये तो पहले 8 हो चुका है, ठीक है ना। और साइन इनवर्स यहां पे क्या x का वैल्यू 4 क्या हो गया 4 हुआ, और माइनस का जो भी टर्म होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखो साइन इनवर्स 4/4 मतलब 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, अरे भैया साइन इनवर्स अगर 1 है तो बेसिकली ये किसका वैल्यू होगा π/2 पे तो ही होता है, साइन π/2 का वैल्यू ही तो 1 होता है। अरे देखो ना भाई साइन π/2 इक्वल्स टू क्या 1, तो इसी चीज को तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2। तो ये आइडिया क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये π/2 तो 8 इंटू π/2 होने वाला है, ठीक है। और ये देखो ये 4 का स्क्वायर और 16, ये तो पूरा कहानी 0 हो चुका है। यहाँ पे 3/4 ये चीज 0 हो गया, माइनस प्लस 8 इंटू π/2 तो 2 से इसे कैंसिल कर दे रहा हूं 4। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 3π, ठीक है। इसका आंसर तो 3π आ गया, मतलब कौन से सेक्टर का, केवल इस सेक्टर का एरिया जो आया वो कितना आया 3π आया, ठीक है। तो पूरे के पूरे सेक्टर का 4 के क्या हो जाएगा 12π। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ सेक्टर AOB, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3π मतलब 12π, ये आंसर है, ठीक है 12π। देख लेता हूं एक बार आंसर, सो 4 12π बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की, तो वापस से ये एक्शन रिप्ले है किसका प्रीवियस क्वेश्चन का, लेकिन अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो आप देखो ये थोड़ा y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू 0 कॉमा क्या होगा 3, और ये 0 कॉमा क्या होगा -3, ये हो जाएगा कितना 2,0 और ये हो जाएगा -2,0 होगा। तो इन सारे सेक्टर का एरिया निकालना है, वापिस से वही कहानी होगा। ये कहां से वैरी करेगा 0 से 2, एक्स एक्सिस कहां से कहां वैरी करेगा, ठीक है 0 से 2। एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, और एलिमेंट्री स्ट्रिप में आप देखो ये dx है, dx को वैरी कहां से कहां तक कराना है 0 से लेके 2 तक, और इस सेक्टर का एरिया हम निकाल लेंगे और इसका कितना टाइम्स कर देंगे 4 टाइम्स कर देंगे। तो सोचो कि आपको ये खुद से करना है क्या, ये 0 से 2 जाएगा, ओके, और x में इसका इक्वेशन मैं फाइंड आउट करता हूं तो क्या हो जाएगा आप देखो y² / 9 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1 - x² / क्या 4, तो y² / 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - x²/4, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 से मल्टीप्लाई हो गया 4 - x²/4 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस क्या 3/2 और अंडर रूट 4
यूज करना है क्या, 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है क्या एरिया। और ये जो एरिया आएगा वो एक सेक्टर का एरिया है, ठीक है, और इसको कितना टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है। तो सिमिलर यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस, और इसको आपको खुद से करना ही चाहिए। सो इसे मैं सॉल्व नहीं करता हूं, बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x इक्वल्स टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एक बात बताऊं आपको कि आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। जो आपका गिवन क्या है, गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यहां से ये तो क्लियर हो गया कि सर इसका रेडियस जो होने वाला है वो 2 होने वाला है। रेडियस क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। अच्छा, दूसरा चीज सुनो, आपका x इक्वल्स टू √3y जो लाइन है वो कहां से पास करने वाला है, ओरिजिन से, ठीक है ना, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसमें है ही नहीं। देखो आप y इक्वल्स टू mx प्लस c की बात कर रहे हो, c इसमें है नहीं, इसका मतलब ये कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। अच्छा, ये भी क्लियर है कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, और इसका स्लोप √3 है, मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना के ये पास कर रहा होगा। खैर उससे मुझे कोई मतलब है नहीं। और उसने बोला क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड अ लाइन। तो सोचो थोड़ा सा, ये एक सर्कल है, और ये वाला रेडियस होगा, ये आप समझ में आ रहा है कि 2 कॉमा क्या होगा, 0। ये क्या है, 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0, देखिए रेडियस टू यूनिट है। मैं इतना की बात कर रहा हूं, और ये जो कर्व आपको दे रखा गया है, ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का। एक लाइन पास कर रहा होगा ओरिजिन से, कुछ इस तरह का, ये ओरिजिन से लाइन पास कर रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये x इक्वल्स टू √3y, x इक्वल्स टू √3y। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है इनक्लोज्ड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस, लाइन एंड कर्व, एक्स एक्सिस, लाइन एंड कर्व, जो तीनों चीज का इन्वॉल्वमेंट है, एक्स एक्सिस, लाइन एंड कर्व, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। समझ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हम यू कहें कि पी क्यू ओ सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी के भी दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि सर 0 से 2 तक वेरी करा के हम इस कर्व का इक्वेशन यूज कर ले, तब तो ये पूरा का पूरा एरिया आएगा ना, आएगा या नहीं, तो वो तो हमें करना नहीं। तो कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं पीछे, परपेंडिकुलर ऑन क्या, एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो मैं इस कोऑर्डिनेट से 2 तक वेरी करा के इस कर्व में, सपोज इसको मैं अब क्रॉस से दिखा दे रहा हूं, इन सारे क्रॉस का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। इस कर्व का इक्वेशन यूज करूंगा और कहां से कहां वेरी कराऊंगा, इस पॉइंट से 2 तक। लेकिन ये पॉइंट तो पता चलना चाहिए, तो इस पॉइंट को पता करने के लिए हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, पी कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा, आपको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों कर्व और लाइन के इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं, तो पी पॉइंट कहां पे है वो मुझे पता चल जाएगा। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या,
फॉर पॉइंट टी सॉल्विंग इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल टू क्या, √3y। एक्स इक्वल टू क्या, √3y। अब सुनो, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं √3y का होल स्क्वायर। एक्स के ऊपर मैंने इस इक्वेशन से वैल्यू उठाकर रख दिया, और प्लस क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, अच्छा 4 हो गया। तो ये देखो, ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया, 1। अच्छा, अब y का वैल्यू अगर 1 आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो y का वैल्यू मैं कहीं पे भी रख दूं, अगर y का वैल्यू यहां पे रख दूं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 4 में से माइनस चला जाएगा तो √3 स्क्वायर रूट चला जाएगा, या फिर y का वैल्यू यहां पे 1 रख दूं तो x इक्वल्स टू √3 और y का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब x का वैल्यू क्या पता चल जाएगा, √3 पता चल जाएगा। √3 मतलब P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो √3 कॉमा क्या होगा, 1 होगा। √3 कॉमा क्या होगा, 1। P कोऑर्डिनेट जो होगा, P कोऑर्डिनेट जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, √3 कॉमा 1। अब √3 है तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट क्या होगा, √3 होगा। एक्स इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा, √3, और यहां पे एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2 है, तो मैं यहां से यहां तक वेरी करा लूंगा। सपोज इसे मैं बोल देता हूं क्या, m, इसे मैं बोल दे रहा हूं m। तो मैं निकालूंगा पहले पी क्यू एम का एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, और मैं इसमें ऐड कर सकता हूं इस ट्रायंगल का एरिया। कौन सा ट्रायंगल का एरिया, पी एम ओ का, और पीएम का लेंथ वाई एक्सिस देखो 1 है, और ये ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अब एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान से समझो कि एरिया ऑफ पी क्यू ओ, पी क्यू ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला देखो, ओ पी एम प्लस पी एम क्यू, ठीक है, पी एम क्यू। ओ एम पी क्या है, अरे भैया ओ एम पी यही तो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, प्लस पी क्यू, पी एम क्यू ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, पी एम क्यू, जहां पे ये वैरी कर रहा है कहां, √3 से कहां, 2 तक, और ये कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4, और यहां पे इसका एरिया पी एम ओ का एरिया निकालने के लिए ये वाला वैल्यू कितना है, 1 है, और ये पूरा दूरी कितना है, √3 है ना। तो अब मैं यहां पे इस चीज को मिटा के आपको पूरा एरिया करके दिखाता हूं, ठीक है। होप ये आइडिया क्लियर होगा, यहां तक आपको बातें क्लियर है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, पी एम ओ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस √3 और ये 1, सो √3/2 यूनिट। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे किस सेक्टर का एरिया निकालना है, पी एम क्यू का। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू एम, देखो हम पी क्यू एम का एरिया निकालने के लिए √3 से कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, √3 से कहां तक, 2 तक, और चूंकि हम स्ट्रिप जो ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं dx लेंथ का, तो x में मुझे इक्वेशन चाहिए, तो x में इक्वेशन क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx होगा, ये तो होगा एरिया। देखो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और हम पॉजिटिव वैल्यू इसमें एक्सेप्ट करेंगे, ये बात समझ में है। अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, फॉर्मूला आपको पता है कि कौन सा यूज होने वाला है, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a² बाई 2,
तो ये 2 का स्क्वायर है ना, ए का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 4/2 साइन इनवर्स क्या x/a, ए का वैल्यू कितना है 2 है, और ये कहां से कहां तक वैरी करने वाला है, √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक। ये आइडिया क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 2 और √4 - 2 का स्क्वायर प्लस ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, और साइन इनवर्स 2 बाई क्या हो जाएगा 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3/2 √4 - √3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये तो 2 है, साइन इनवर्स √3 बाई क्या 2, √3/2। क्लियर है। अब देखो ये क्वांटिटी 0 हो चुका है और ये साइन इनवर्स 1 हो चुका है, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/2, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 × पाई/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये कहानी देखते हैं। देखो 4 - √3 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा √3/2। अब ये भी माइनस होगा, और 2 × √3/2 कितने डिग्री का एंगल होता है, अरे भाई 60 डिग्री पे √3/2 देता है, 60 डिग्री पाई/3, तो इंटू क्या आ जाएगा पाई/3। तो इन सारी चीज को एक साथ मैं लेके आता हूं, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पाई -2 पाई/3 और माइनस √3/2, तो ये देखो पाई/3 हो जाएगा ना, 3 - 2 पाई/3 और माइनस √3/2, और ये वाला अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे ऊपर वाला एरिया, यहां पे निकाल लेते हैं टोटल एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले सेक्टर का एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना था, ट्रायंगल का एरिया है √3/2 और इस सेक्टर का एरिया आया पाई/3 माइनस √3/2, ये वाला कैंसिल और वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/3, ये टोटल एरिया हो जाएगा पाई/3। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, देख लेता हूँ आंसर एक बार, पाई/3 6 पाई/3, ठीक है ना, आंसर क्लियर है, और होप ये आइडिया भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बड़े आराम से इस बातों को समझिए और बनाए कीजिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन वापस से सिंपल सा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाई अ लाइन x = a/√2। तो फिगर आपको पता है कि एक सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना होगा भैया a होगा, मतलब ये पॉइंट a कॉमा क्या है 0 है, और ये जो लाइन है x = a/√2 वो a से तो छोटा होगा, और x/a√2 जो होगा वो क्या होगा पैरेलल टू द y एक्सिस होगा, तो ये वाला कुछ लाइन हो x = a/√2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, इसका वैल्यू होगा x = a/√2, और ये जो पॉइंट है वो x = क्या है a है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी हमें फिर से स्मॉलर पार्ट से एरिया निकालना है, इस लाइन और ये, मतलब हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एरिया। तो देखो अगर मैं इसको बोलूं ABC, तो हम ABC का एरिया निकाल के क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ये बात समझ में आ रहा है। तो हमें एरिया निकालना है, तो सॉल्यूशन में आप देखो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ABC सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ABC का एरिया निकालना है, तो हमारा x कहां से कहां वैरी करेगा, a/√2 से कहां तक x = a तक, ठीक है ना, और
हमें जो कर्व का इक्वेशन यूज करना है तो एलिमेंट्री सेक्टर हम क्या ले रहे हैं, dx, ठीक है ना, ये वाला सेक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो x में मुझे इक्वेशन चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर। सो वाई इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला चीज हमें यूज करना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा कहां से कहां तक, ए बाई रूट 2 से कहां तक, ए तक, और जो यूज होने वाला है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है जिसे बार बार हम यूज कर रहे हैं। तो आप देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये वैरी करेगा कहां से कहां तक, ए बाई रूट 2 से ए तक। ये बात समझ में आ रहा है कि हमने जस्ट सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि सिंपली फॉर्मूला है। अब बात रही लिमिट्स पुट करने की, तो लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट एक्स पर क्या आएगा, ए आएगा, ए बाई 2। अब देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस यहां पे ए स्क्वायर बाई तो 2 है, और साइन इनवर्स एक्स पर क्या यूज होगा, ए बाई ए। तो ये तो अपर लिमिट हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट हमें पुट करना है, तो ए बाई रूट 2 पुट करना है। एक्स पर ए बाई रूट 2 आएगा तो ए बाई 2 रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए बाई रूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पे ए स्क्वायर बाई 2 तो ऑलरेडी है, और यहां हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या है, ए है, ठीक है ना। मैं ऊपर मिटा लेता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस वाले पोर्शन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला चीज तो 0 हो चुका है, और साइन ए बाई ए मतलब साइन इनवर्स 1 है, 1 का वैल्यू पाई बाई 2। तो ये होने वाला है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। ये वाला यही होने वाला है माइनस। अब यहां पे लिखते हैं ए बाई 2 रूट 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, ए बाई 2 रूट 2, और ये देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहां पे साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। सो पाई ए स्क्वायर बाई 4 इसे लिख सकता हूं माइनस, ये चीज देखो ए बाई 2 रूट 2, ये चीज आ गया ए स्क्वायर बाई 2। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, देख लो एक स्टेप और देख लो, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होगा ना, और प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 मतलब पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4। तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बाई 2 रूट 2 इंटू ए बाई रूट 2 होगा, ठीक है, ए बाई रूट 2 होगा। अब प्लस हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 टू जा क्या 8। तो अब माइनस कर लेते हैं, और क्या, तो देखिए पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 टू जा 4, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाई 4। मैंने इसे इसके साथ लिख लिया, और ये तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई क्या 4, अरे भाई 2 पाई ए स्क्वायर में से एक पाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बाई 8 होगा, बाई 8, ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और माइनस ए स्क्वायर बाई क्या है 4,
माइनस ए स्क्वायर बाई 4। चाहें तो इसे एक स्टेप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 बाई 8, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बाई 8 पाई माइनस 2 आंसर होगा, ठीक है ना। नहीं, इसका डबल करना है ना, क्योंकि ये एक सेक्टर का एरिया था तो टोटल एरिया 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 8 पाई माइनस 2, तो 2 से ये क्या हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 ये एरिया होगा। एक आंसर ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। तो आप समझ रहे हैं, जो एनसीईआरटी आंसर दिया है 2 को उसने अंदर लेके गया है, तो ये नहीं सोचना 2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, उन्होंने ये ले रखा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। आपने आंसर, आपको थोड़ी ना पता है एग्जाम में कि एनसीईआरटी ने क्या आंसर दे रखा है, तो आप चाहे तो यहाँ छोड़ दो चाहे तो यहाँ छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना। एक 2 को वहां अंदर लेके गया। होप ये आइडिया क्लियर हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि द एरिया बिटवीन x square equals to y square and x equals to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equals to a. Find the value of a. तो इन्होंने बोला है क्या, x equals to y square, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, x एक्सिस होगा, तो कुछ इस तरह का फिगर है। इन्होंने बोला ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कर्व है, x इक्वल्स टू क्या है वाई स्क्वायर, एंड x इक्वल्स टू 4 लाइन, ये x इक्वल्स टू क्या है 4 लाइन है, ठीक है। बोल रहा है डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कौन, अलाइन x इक्वल्स टू, सपोज ये क्या है x इक्वल्स टू a, और उनके कहने का मतलब है कि जो एरिया है वो दोनों क्या है बराबर, मतलब ये टोटल एरिया को कितना भाग में बांट रहा है, 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये एग्जैक्ट फिगर ऊपर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या है बराबर, मतलब हम नाम दे दे ओ ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। तो उनका कहना है कि ये एरिया और ये एरिया क्या है इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से नीचे वाला भी क्या होगा सेम है, उनका ये कहना है। तो हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OBC, देखो OBC मतलब हम पूरा का पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ये सारा का सारा एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास x वैरी करेगा 0 से कहां तक 4 तक, एक यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4 है और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 से 4 तक मुझे इस पूरे के पूरे सेक्टर का 0BC या OBC का एरिया मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं क्या 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट, किसे y इक्वल x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट ऑफ x dx को, अंडर रूट ऑफ x dx को, ये एरिया होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू x टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और ये वैरी करेगा 0 से कहां तक 4 तक, तो लोअर लिमिट का तो कोई मतलब है नहीं, तो 2 का स्क्वायर और होल टू दी पावर 3/2 और इसे मैं लिख देता हूं 2/3, ये 2/3, ठीक है। 0 तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 फिर का क्या 24/3, तो
24/3 हो रहा है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, सॉरी 16/3 हो रहा है, 16/3, ठीक है ना, 16/3 एरिया हो रहा है किस सेक्टर का, ओबीसी। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओएडी, ओएडी, ओएडी जस्ट हाफ होगा, जस्ट हाफ होगा, क्योंकि बराबर है, हमने पूरा एरिया निकाला है तो जस्ट उसका हाफ होगा, यानी 16/3 का क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा 8, सो 8/3 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना होने वाला है, 8/3 होने वाला है। क्या ये बात क्लियर है कि इस सेक्टर का एरिया 8/3 होने वाला है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओएडी क्या लिख सकते हैं, 0 से कहां जाएगा, ए जाएगा, क्योंकि डी पॉइंट क्या है, x = a है ना, तो यहाँ पे x = a होगा डी पॉइंट। तो अब हम यहां से यहां वेरी करा रहे हैं किसे, x को, 0 से कहां तक, a तक, और कर्व तो वही है, √ओवर क्या, x dx, और इसका एरिया मुझे पता है कितना निकल के आने वाला है, 8/3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल एरिया का क्या होगा, हाफ, टोटल एरिया क्या था 16/3, तो हाफ कर लिया 8/3, ठीक है। अब यहां पे यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x⁴ 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से a तक, और वैल्यू 8/3 निकल के आना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और लिमिट 0 से a तक जाएगा, और वैल्यू कितना आना चाहिए, 8/3 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं ऊपर मिटा देता हूं, ठीक है। सो अपर लिमिट पुट होगा x⁴ 3/2, सॉरी a⁴ 3/2, और ये 2 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/3, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो उसे लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टोटल टर्म 0 हो जाएगा। सो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 2 से इसे काट दूं तो 4 हो जाएगा, तो a⁴ 3/2 इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। अब देखो जब पावर दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर जब दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का पावर 2 क्या, 3, तो 2 क्या हो जाएगा, 4/3, 2 4/3, a का वैल्यू 2 4/3 आंसर होगा। देख लेता हूँ, आंसर मैच कर लेता हूँ, 4/2/3 उन्होंने लिखा है, ठीक है, और हमने एक स्टेप फर्दर सॉल्व किया है, एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है, ठीक है। होप ये आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x², एंड y = mod of x। तो y = x² है, तो ये अपना एक पैराबोला है, ठीक है, और मॉड ऑफ y = mod of x, y = mod of x का ग्राफ आपको पता होगा कि कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। ये है अपना y = x², और ये है y = mod of x, mod of x, ठीक। mod of x बेसिकली है क्या, एक बार x = y लाइन होगा, या यूं कहो y = क्या होगा, x लाइन, जो ये लाइन होगा बेसिकली, और एक बार y = क्या होगा, -x लाइन होगा, ठीक है ना। मॉड ऑफ x जो ब्रेक करता है एक बार पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये डेफिनेशन कई बार मैं बता चुका हूं, तो ये 2 लाइन होगा बेसिकली, ये और ये, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है, कौन सा, एरिया बाउंडेड बाय दिस, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ये मतलब ये वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, देखो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये इंटरसेक्शन एरिया चाहिए, ये इंटरसेक्शन एरिया चाहिए,
और अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूं तो उतना ही इस पोर्शन का एरिया होगा। मतलब यूं कहें कि पीओ वाले सेक्टर का हमने एरिया निकालना है तो हमें वो वाला वैल्यू चाहिए। तो देखिए x इक्वल्स टू वाई लाइन है, अगर x इक्वल्स टू वाई लाइन है तो y को अगर हम x पुट कर देते हैं, देखो सबसे पहले मैं P पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू क्या? x। एक बार मॉड लाइन ये होगा और एक बार मॉड लाइन क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है ना, ये बात समझना है। तो अगर मैं y को x के बराबर पुट कर दूं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस x को पुट कर दिया यहाँ पे तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। 1 पे ही तो पॉसिबल है, प्लस माइनस बेसिकली 1 पे पॉसिबल है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और x 1 होगा तो y भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब ये P पॉइंट जो होगा 1, 1 है। 1, क्या है? 1। ठीक है ना, P पॉइंट जो है वो 1, 1 है। क्योंकि x 1 है तो y भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू y है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया क्या? 1, 1। अब देखो सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है तो ये तो पॉइंट x इक्वल्स टू 1 है, ये वाला दूरी, तो इसका नाम दे देते हैं m। तो देखो ट्रायंगल OPM या PMO में से, देखो बड़े ध्यान से, एक ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इस नीचे वाले कर्व के नीचे वाले पोर्शन का एरिया अगर निकाल लूं, ये देखो क्रॉस पार्ट का एरिया दिख रहा है, क्रॉस पार्ट का एरिया, ये कैसे आएगा? ये एरिया अंडर द कर्व हो गया ना। इसके लिए x कहां से वैरी करेगा? 0 से लेके 1, तो एरिया अंडर द कर्व। मतलब मैं ट्रायंगल के एरिया से ये वाला पोर्शन अगर निकाल दूं तो मुझे ये सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। मतलब उसे निकालने के लिए खुद सोचो कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है कौन सा? PMO, इसमें से ये तो कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, लेट से ये फाई है, तो इसे मैं ट्रायंगल के एरिया में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इसको क्या कर दूं? फाई को माइनस कर दूं, तो ये प्यारा सा जो स्ट्रिप है उसका एरिया हमें मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो कैसे कर पाएंगे हम? ऐसा करते हैं, इस लाइन, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के एरिया में इसका हाइट कितना होगा? 1, और बेस भी कितना है? 1 है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PMO। देखो ये PM और क्या है? O है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो एरिया जो होगा वो 1/2 इंटू 1 क्रॉस 1, यानी ये 1/2 होगा, ये 1/2 हो। अब मैं नीचे वाला एरिया मतलब एरिया अंडर द कर्व हम निकालने का कोशिश करते हैं। देखो कैसे, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, कौन सा एरिया भैया? ये तो लाइन है, हमें अब निकालना कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। ठीक है ना, ये एरिया अंडर द कर्व। तो ये 0 से कहां वैरी करेगा? 1 तक। और कर्व का इक्वेशन आपको पता है, y इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इस पोर्शन का एरिया हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इस पोर्शन का एरिया तो जो होगा वो क्या होगा? 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, ये एरिया होगा। ये लेट से कि ये फाई है, ठीक है ना, तो ये एरिया फाई निकल जा रहा है। ठीक है ना, फाई। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां से वैरी करेगा? 0 से 1, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रीप ले रहे हैं dx लेंथ का। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x³/3, और लिमिट 0 से क्या? 1, तो ये 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो हमें जो पोर्शन का एरिया चाहिए, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर OP, ये OP, ये वाला सेक्टर की बात कर रहा है, जो एरिया मुझे चाहिए वो क्या चाहिए? वो ट्रायंगल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया जो अभी हम लोगों ने निकाला, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया।
तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 था और माइनस इस पोर्शन का एरिया 1/3 था, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना 6 और 3 - 2 तो 1/6 तो ये एक पोर्शन का एरिया हो गया ना, इसका एरिया हो गया कितना 1/6, तो इसका भी एरिया कितना होगा 1/6, मतलब टोटल एरिया यहां से हम बोल सकते हैं इधर टोटल एरिया 1/6 इंटू क्या 2, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर 1/3। देख लेता हूँ, खत चेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है 1/3 नहीं 1/3, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y और एंड लाइन x = 4y - 2, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। ये x² = 4y है और ये एक लाइन कहां से पास होगा, देखो x = 4y - 2, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4y = x + 2 एंड y = 1/4x + 2, ठीक है। तो y = mx + c से कंपेयर करें तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, और ये 2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, या फिर ऐसे आप कॉलम भी बना के x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर x को मैं 0 रख दूं, देखो x को अगर मैं 0 रख देता हूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 2/2, तो ये 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। और अगर y का वैल्यू मैं 0 रख दूं, y का वैल्यू क्या रख दूं y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है ना, -2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू मैंने क्या रख दिया 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1/2, और अगर मैंने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो -2, 0 कहीं यहाँ पे होगा -2, 0, ठीक है ना, -2, 0, ठीक है। और ये पॉइंट y 1/2 है और क्या है 0, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा वो होगा 0,1/2 होगा, मतलब ये जो लाइन होगा कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से पास कर रहा होगा। तो हमें जो एरिया निकालना है, ये जो लाइन है x = 4y - 2 और ये जो कर्व है x² = 4y, तो हमें जो एरिया निकालना है वो ये वाला पूरा का पूरा एरिया निकालना है। और यहाँ पे कोई सिमेट्रिसिटी काम नहीं करेगा कि हाफ निकाल लेते हैं और सर बाकी को हम डबल कर देंगे, तो यहाँ सिमेट्रिसिटी तो नहीं है। कैसे कर पाएंगे, थोड़ा बात करते हैं कि ठीक है ये लाइन तो यहाँ से पास कर रहा होगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को जानना और इस पॉइंट को जानना, ठीक है ना। तो इस दोनों पॉइंट को जानने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व के दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो कर्व क्या है x² = 4y और एक है x = 4y - 2, x = 4y - 2, यानी हम x की जगह पर देखो यहाँ पे 4y = यहाँ से क्या लिख सकते हैं x + 2, तो 4y की जगह पर क्या रख सकते हैं x + 2, तो x² = यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो x + 2, तो ये हो जाएगा x² - x - 2 = क्या 0, तो ये जो वैल्यू होगा हम लिख सकते हैं x² - 2x + x - 2 = 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से +1 को कॉमन लेते हैं x - 2 = 0, यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और x - 2 = 0,
यानी x का वैल्यू होगा 1 या x का वैल्यू होगा -1 और या तो x का वैल्यू होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तो x का वैल्यू क्या होगा -1 या फिर होगा x का वैल्यू 2। मतलब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बड़े ध्यान से देखना, हमें y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो x होगा वो x इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए -1 होगा। और यहाँ जो x कट रहा है, दोनों कर्व से जो x आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट होगा x, उसका x कोऑर्डिनेट वो x बराबर क्या होगा 2 होगा। ये बात तो क्लियर है कि हमने इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। मुझे x से मतलब था कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट इसका -1 और इसका क्या होगा 2 होगा। ये बात तो क्लियर है। अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये बात आपको क्लियर है? मैं इधर इरेज कर देता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं। फिगर आपको क्लियर है, इस 2 से मुझे कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है ना, और ना ही मुझे इस कोऑर्डिनेट से कोई मतलब है, ठीक है, तो इसे भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब एक बात बताओ, हम इस एरिया को कैसे निकाल सकते हैं? बड़े ध्यान से देखना, इसे मैं नाम दे देता हूं ABMN, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो क्या है, MN और AB है। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वैरी कहां से कर रहा है, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2 तक। तो हम इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो x इक्वल्स टू 4y -2 है, ठीक है। तो हम अगर इस कर्व के इक्वेशन को यूज करें, यहां से हम लिख सकते हैं कि 4y इक्वल्स टू x प्लस 2, सो y इक्वल्स टू 1/4 x प्लस 2 होगा, x प्लस 2। तो मैं इस कर्व का इक्वेशन यूज कर लूं और लिमिट 1 से लेके -1 से लेके 2 तक वेरी करा दूं, तो मुझे ये सारा का सारा एरिया मिल जाएगा, मिलेगा? ये सारा का सारा एरिया मिलेगा। लेकिन मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे जो चाहिए केवल क्रॉस पोर्शन का। तो एक बात समझो, अगली बार मैं क्या करता हूं, ये देखो, ये क्या था, AB और ये M और ये क्या है N है। ये x इक्वल टू क्या है -1 और ये x इक्वल टू क्या है 2। अब देखो, अगर मैं यहां पे इस कर्व का इक्वेशन यूज करूं, इस कर्व का इक्वेशन क्या है, x² इक्वल्स टू 4y, तो मुझे ये वाला पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्टर में से ये वाला सेक्टर अगर माइनस कर दूं, तो देखो मुझे इस बीच वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, मिलेगा। और इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, यहाँ पे देखो x² इक्वल्स टू 4y है, सो y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 1/4 x² लिख सकता हूँ। मतलब हमें ये दोनों चीज समझना जरूरी है कि हम इस कर्व का यूज करके इस वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ये कर्व यूज करके इस वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। अब क्या होगा, बड़े ध्यान से देखो, अब क्या होगा, इस पूरे ही सेक्टर से, ठीक है ना, इस पूरे ही सेक्टर से अगर मैं इस वाले सेक्टर को क्या कर दूं, इस वाले सेक्टर को माइनस कर दूं, ठीक है ना, एरिया को माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाले सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो बस अगली बार मैं यही काम करने वाला हूं। और कैसे होगा, सुनो, इस सेक्टर का एरिया निकला है, तो इस सेक्टर का एरिया टोटल एरिया, इस सेक्टर के एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे 1/4, यहां पे कितना x प्लस 2 dx, और वैरी कहां से करेगा -1 से लेके 1 तक, और इसमें से मुझे माइनस करना होगा -1 से लेके 2 तक, और इसमें से मुझे करना होगा ये वाला एरिया माइनस, ये क्या होगा 1/4 और x² dx, ये भी कहां से वैरी करेगा -1 से 2 तक। होप ये आइडिया क्लियर है कि हमें
इस पोर्शन का एरिया मिल जाए, और इसे अब सॉल्व करना बाकी रह गया। तो मैं इसे मिटा लेता हूं। बड़े आराम से देखिए, 1/4 तो एज इट इज हो गया, और x प्लस 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x²/2 प्लस कितना होगा 2x, और इसका लिमिट मुझे वेरी कराना है कहाँ से, -1 से लेके 2 तक, और -1/4 तो बाहर आ गया, उसका इंटीग्रेशन x³ बाई क्या 3, और इसका भी लिमिट मुझे वेरी कराना है -1 से लेके कहाँ तक 2 तक। तो होप ये आइडिया क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1/4 एज इट इज, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करता हूं, तो 2 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं, तो -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 2, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1/4 तो एज इट इज है। अब देखो अपर लिमिट को अगर मैं पुट कराता हूँ 8 बटा क्या हो जाएगा 3, और -1 का क्यूब -1 बाई क्या होगा 3, -1/3 यही तो होगा, ठीक है। अब देखो 1/4 और ये 4/2, 4/2 मतलब 2, और प्लस 2 2 क्या 4, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1/4, और ये वैल्यू कितना हो जा रहा है 8/3 प्लस 1/3, ठीक है, 8/3 प्लस 1/3। अब ये हो जाएगा 1/4, और ये हो गया 6, और देखो 2 2 जा 4, तो -3/2 आएगा ना, -3/2 तो प्लस हो जाएगा 3/2, क्योंकि -2 से फिर से वापस प्लस कर देने वाला है, ठीक है, और -1/4 ये हो जाएगा 9/3 मतलब 3 हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट फर्दर क्या हो जाएगा 6 दूना 12 3 15, तो ये हो जाएगा 15/8, और माइनस हो जाएगा 3 बटा क्या 4, तो एलसीएम आ जाने वाला है 8, और 15 माइनस हो जाने वाला है 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 9/8 यूनिट स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 9/8, तो बिल्कुल सही आंसर है। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा और ये चीजें आप कर पा रहे हैं। तो अब इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफी सिंपल है, वो आप खुद से कर सकते हो, आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उस दोनों ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं अगले चैप्टर की, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।